जी शेर नंबर 1 है, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। मफहूम, अहले हक नेक और बुलंद मकासद के लिए अपनी जान कुर्बान करने की परवाह नहीं करते। बच्चों, इस दुनिया में दो कुव्वतें हैं, एक तरफ अहले हक हैं और दूसरी तरफ अहले बातिल। अहले हक और अहले बातिल के दरमियान कश्मकश होती रहती है। अहले हक और अहले बातिल के दरमियान मार्के होते रहते हैं। बातिल कुव्वतों का मकसद क्या है? बातिल कुव्वतों का मकसद है हक की रोशनी को मिटाना, माशरे के अमन को बर्बाद करना और जुल्म और सितम को आम करना। अहले हक यानी अल्लाह के नेक बंदे, यानी जो सही मानों में मर्द हैं, उनकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हक की रोशनी को मिटाया जाए, माशरे के अमन को बर्बाद किया जाए और माशरे में जुल्म सितम की रविश को आम किया जाए। चुनाचे वो इन बुराइयों को रोकने की कोशिश करते हैं और वो मैदान अमल में कूद पड़ते हैं। मैदान अमल में उन पर जानलेवा हमले होते हैं, उनकी जान को बहुत खतरा होता है, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो बड़ी आन बान और शान के साथ मैदान अमल में बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं और अपनी जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। और अगर जान कुर्बान करने का वक्त आ जाए तो उसको बड़ी शान के साथ अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं और जामे शहादत नोश कर लेते हैं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, उस जान की तो कोई बात नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो रिस्क पाते हैं लेकिन तुम्हें इस बात का शौर नहीं। जहां तक अहले हक का मकसद है तो उनका मकसद दुनियावी फायदे हासिल करना नहीं होता, उनका मकसद मालो दौलत हासिल करना नहीं होता, उनका मकसद माले गनीमत हासिल करना नहीं होता, उनका मकसद किश्वर कुशाई यानी सल्तनतें फतह करना नहीं होता, उनका मकसद जमीनों का हसूल हरगिज नहीं होता। तो अहले हक का मकसद क्या है? अहले हक का मकसद अल्लाह के नाम की बुलंदी है, अहले हक का मकसद अमन की फिजा को कायम करना है, अहले हक का मकसद हकदारों को उनका हक दिलाना है, अहले हक का मकसद अपनी जान को कुर्बान करना है, अहले हक का मकसद अपनी जान कुर्बान करके शहादत की मौत हासिल करके अल्लाह को राजी और खुश करना है। जैसे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। शेर नंबर 2, मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। तो मफहूम, ए मौत, दरवेश मरने से पहले ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर कर लेते हैं, लिहाजा तुझे इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। शायद जो है वो इस शेर में मौत से मुखातिब है और मौत से ये कहता है कि तुझे फकीरों से कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ तू अमीरों से कुछ हासिल कर सकती है। तो मौत जो है वो अमीरों से तो हासिल कर लेती है, अमीरों को तो महरूम कर देती है उनके मालो दौलत से, उनके घर से, उनके ओहदों से। मौत जो है वो अमीरों को महरूम कर देती है।
लेकिन जहां तक फकीरों का ताल्लुक है, अल्लाह के नेक बंदों का ताल्लुक है, मौत फकीरों से कुछ नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी दिलचस्पियां ये मालो दौलत में नहीं होती, उनकी दिलचस्पियां ये घर और ओहदों में नहीं होती। वो अपनी जिंदगी को सब्र और कनात के साथ गुजारते हैं, वो अपनी जिंदगी को इबादत और रियाजत में मसरूफ होकर गुजारते हैं, वो अपने अमल से अल्लाह को राजी करने में मगन रहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनका अल्लाह उनसे राजी और खुश हो जाए। सूफिया का मकसद महज अल्लाह की खुशनुदी है, दुनिया से उन्हें कोई गर्ज और कोई दिलचस्पी नहीं होती। सूफिया का एक अकीदा है मोतु काबला अंता मोतु, यानी मरने से पहले ही मर जाओ। यानी कोई भी इंसान है, उसने मरना तो है, मौत तो तय है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने मरना है। तो जब मरना तय है तो फिर क्यों ना मरने से पहले ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर कर लिया जाए। अब हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिर सूफिया ऐसा अकीदा क्यों रखते हैं कि मरने से पहले ही मर जाओ। तो मरे हुए शख्स में और एक दरवेश या अल्लाह के नेक बंदों में कुछ मुमासलत होती हैं, कुछ बातें मिलती जुलती हैं। एक मरा हुआ शख्स दुनियावी ख्वाहिशात नहीं कर सकता, चुनाचे अल्लाह के नेक बंदे भी अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात में नहीं उलझाते। वो सोचते हैं कि एक दिन आएगा कि ये दुनियावी ख्वाहिशात खुद ब खुद छूट जाएंगी, तो क्यों ना उससे पहले ही दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ दिया जाए और मरे हुए जैसा अपने आप को समझा जाए। जो मरा हुआ शख्स है वो दुनियावी लेन देन नहीं कर सकता, चुनाचे अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो भी कोई दुनियावी लेन देन नहीं करते कि एक दिन आएगा कि जब दुनियावी लेन देन हम नहीं कर सकते तो क्यों ना आज से ही हम दुनियावी लेन देन छोड़ दें या कम से कम कर लें, क्योंकि जिंदगी में दुनियावी लेन देन जो है उसका हमें कोई फायदा नहीं है, और मरने के बाद जो इसको छोड़ना है तो क्यों ना अभी से इसको छोड़ दें, तो इसका हमें फायदा मिलेगा और हम अल्लाह की रजा में मसरूफ हो जाएंगे। मरा हुआ जो शख्स है वो दुनियावी रंगीनियों से जी नहीं बहला सकता। मरा हुआ शख्स जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, जब तक किसी भी इंसान की दिल की धड़कन रुक रही है, तब तक वो गुनाह की लज्जत हासिल कर सकता है, तब तक वो दुनियावी रंगीनियों से जी बहला सकता है। लेकिन मरने के बाद ये सारे सिलसिले टूट जाते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदे जो हैं अपनी जिंदगी में ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर कर लेते हैं और गुनाहों की लज्जतें हासिल करने की कोशिश नहीं करते, दुनियावी रंगीनियों से जी को नहीं बहलाते और अपनी जिंदगी को मसरूफ कर लेते हैं नेक अमाल में। वो नेक अमाल के तहत अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। इससे क्या फायदा हासिल होता है? इससे अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है, इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाती है। हजरत सुल्तान बाहू ने भी इसी बात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। वो कहते हैं, कितनी जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हूं, कितनी जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हूं, मरन थी अगे मर गए बाहू, मरन तो पहला ही मर गए बाहू, असा ता मतलब नु पाया हूं। यानी मतलब मकसद अल्लाह की रजा है, और वो अल्लाह की रजा कैसे हमें मिल सकती है? जब हमें अपनी इस जिंदगी में ही अपने आप को मरा हुआ तसव्वुर करना होगा। हमें अल्लाह की रजा कैसे मिलेगी? अगर हम मरने से पहले ही मर जाएंगे, दुनियावी ख्वाहिशात से ताल्लुक छोड़ देंगे, दुनियावी लेन देन तर्क कर देंगे, दुनियावी रंगीनियों से जी नहीं बहलाएंगे, तो हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाएगा, हमसे हमारा अल्लाह खुश हो जाएगा। तो मीर दर्द ने इस शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें एक बात को समझाने की कोशिश की है कि हमें इस दुनिया में आके जिंदगी में अल्लाह को खुश करना चाहिए, और इस दुनिया में हमें दुनिया के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, शेर नंबर 3, दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम है अहले नजर जाते हैं। अल्फाज मायनी है जी, दीद व दीद यानी मुलाकात, गनीमत यानी मेहरबानी, शरर चिंगारी, अहले नजर यानी अकल वाले। दीद व दीद जो हो जाए
यानी अगर आंखें चार हो जाए किसी से, अगर मुलाकात हो जाए, तो हमें उसको गनीमत समझना चाहिए, हमें उसकी मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी समझनी चाहिए। वरना हमारी हकीकत क्या है, जो शरर यानी चिंगारी जैसी हमारी जिंदगी है, और हम अहले नजर, हम एक चिंगारी की तरह इस दुनिया से रुखसत होते हैं। मफहूम यह है कि अगर किसी से मुलाकात हो जाए तो इसको कुदरत की मेहरबानी समझो, वरना हम तो चिंगारी की तरह इस दुनिया से रुखसत होते हैं। शायर जो है वो इस शेर में हमें दुनिया की जो बेहिसी है, दुनिया में जो लोग पाए जाते हैं, उनकी बेहिसी के बारे में बताते हैं कि जो हर शख्स है उसने अपने आप को एक खुद साख्ता मसरूफियात में उलझा दिया है। और अगर हमारे सामने से कोई ऐसा शख्स गुजरे जो हमारा जानने वाला है, तो हम समझते हैं कि अब हमारा वक्त जाया होगा, लिहाजा हम आंखें चुरा के गुजर जाते हैं। यानी हम लोगों में, इस दुनिया के जो लोग हैं, उनमें एहसास नाम की जो चीज है वो कुचली जा चुकी है, और बेहिसी जो है वो हम पर गालिब आ चुकी है, हम पर गलबा पा चुकी है। ये शायर बताना चाहते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए, हमें मुरव्वत का अंदाज इख्तियार करना चाहिए, हमें एक दूसरे के हालात से आगाही हासिल करनी चाहिए। हमारे सामने जो शख्स आ गया है, हमें उससे हमदर्दी के बोल बोलने चाहिए, हमें उसके काम आना चाहिए। इबादत का हासिल भी यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। अगर हम उसके काम नहीं आ सकते, हम कम से कम उसका हालचाल पूछ लें, हम कम से कम उसको दुआ ही दे दें। ये वो काम है कि जिससे अल्लाह राजी होता है, ये वो काम है कि जिससे अल्लाह खुश होता है। दूसरे मिसरे में शायर जो है उन्होंने जिंदगी को शरर यानी चिंगारी से तशबीह दी है। अब चिंगारी जो है ये आग के ढेर में पैदा होती है और थोड़ी देर हवा में, फिजा में लहराती है और बुझ जाती है। तो शायर बताना ये चाहते हैं कि जो इंसान है उसकी जिंदगी आर्जी है और इंसान की जिंदगी खत्म होने वाली है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो शायर जो है वो इस शेर में अहले नजर पर चोट कर रहे हैं। अहले नजर यानी अकल वाले, यानी देखने वाले, कि जो समझते हैं कि ये दुनिया जो है और उस दुनिया में हमारी जो जिंदगी है ये मुख्तसर है। जैसे कि कुरान में भी ये कहा गया कि हर जान मौत का मजा चखने वाली है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर दिल ने मौत को चखना है। तो अहले नजर ये जानते हैं कि दुनिया की महफिलें, दुनिया की रौनकें आरदी हैं और हर जिंदगी ने, हर जीरू ने मौत को चखना है। लेकिन इसके बावजूद क्या करते हैं कि नजरें चुराते हैं और सामने वाले शख्स से कोई बात किए बगैर गुजर जाते हैं। भी बात यह है कि शायर ये चाहते हैं कि हमें जब हमारी किसी से मुलाकात हो जाए, जब हमारा किसी से सामना हो जाए, तो हमें इसको कुदरत की मेहरबानी समझनी चाहिए। कुदरत हमें मौका दे रही है कि हम अल्लाह की रजा को हासिल करें और एक दूसरे से हम मुस्कुरा कर बात करें, एक दूसरे के दुख सुख को बांटें। तो हमें ऐसे वक्त को, ऐसे मौके को जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मुस्कुरा कर एक दूसरे के हाल अहवाल से आगाही हासिल करनी चाहिए। और जिंदगी तो मुख्तसर है, हमें इस मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह को राजी करना है। और अल्लाह तब खुश होता है जब अल्लाह की मखलूक को खुश किया जाता है। न जाने साथ छोड़ दे ये जिंदगी कहां, न जाने साथ छोड़ दे ये जिंदगी कहां, हंसते हुए जहान में सबसे मिला करो, हंसते हुए जहान में सबसे मिला करो। शुक्रिया।